नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे डॉक्टर मेघनाथ साहा के जीवन परिचय एवं उपलब्धियां के बारे में। मैं हूं सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है ज्ञान सुगंध। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन परिचय एवं उपलब्धियां। मेघनाथ साहा का जन्म 6 अक्टूबर 1893 में पूर्वी बंगाल के ढाका जिले के सेवराताली गांव में एक विपिन परिवार में हुआ था। पिता जगन्नाथ साहा और माता भुवनेश्वरी साहा की वे पांचवी संतान थे। गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करने के साथ साथ वे पिता के संग दुकान में भी उनकी सहायता किया करते थे। 11 किलोमीटर दूर मिडिल स्कूल जाकर अपने आगे की पढ़ाई पूरी की। 1905 में स्कूल में पढ़ते हुए उन्होंने बंग भंग के दौरान विरोध प्रकट करते हुए शाला निष्कासन कर दंड भी भोगा था। 1909 में उन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण करते हुए पूरे प्रांत में प्रथम स्थान अर्जित किया। 1911 में विज्ञान में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र राय जैसे विज्ञानाचार्यों से शिक्षा ग्रहण की। 1913 में गणित में बीएससी तथा 1915 में एमएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। वे इंडियन फाइनेंस की प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते थे, किंतु उग्र राजनीतिक विचारधारा के कारण उन्हें वंचित रखा गया। अब उन्होंने गणित और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य करने का निश्चय किया। 1916 में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस कॉलेज में गणित के अध्यापक नियुक्त हुए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर देवेंद्र मोहन बसु को जर्मनी में नज़रबंद किए जाने पर उन्होंने भौतिक विज्ञान का भी अध्यापन भार ले लिया। ऊष्मा तथा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने ऊष्मा पर गहन अध्ययन कई करते हुए महत्वपूर्ण पुस्तकों का लेखन कार्य भी कर डाला। उनके शोध निबंध इंग्लैंड के फिलोसोफिकल मैगजीन तथा अमेरिका की फिजिकल रिव्यू नामक प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में भी छपे। डॉक्टर साहा ने जिस नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसमें यह प्रमाणित किया गया कि अधिक ऊंचे तापक्रम पर तथा कम दबाव सूर्य के वर्णमंडल के परमाणु आयोनाइज्ड होते हैं। इसी कारण सूर्य के वर्णमंडल के रश्मि चित्रों में कुछ रेखाएं मोटी दिखाई पड़ती हैं। डॉक्टर साहा का यह सिद्धांत तारों के रश्मि चित्रों से उनकी दूरी नापने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ। सितंबर 1919 में डॉक्टर साहा शोध कार्य पूर्ण करने के उद्देश्य से यूरोप गए। वहां प्रो फाउलर की प्रयोगशाला में व इसके पश्चात कैम्ब्रिज की केवेडेंस प्रयोगशाला में शोध कार्य किया। फिर जर्मनी जाकर प्रो ननसर्ट की प्रयोगशाला में कार्य किया। उनके भौतिक संबंधित सिद्धांतों की सभी वैज्ञानिकों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। जर्मनी में जिन प्रयोगों को प्रारंभ किया था, भारत आने पर एक संपन्न प्रयोगशाला के अभाव में उनके सामने अनेक कठिनाई आई। देश विदेश में वैज्ञानिक व्याख्यान देते हुए उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। 1927 में उन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी में अंतरिक्ष किरण सिद्धांत संबंधित कार्य हेतु फेलो निर्वाचित किया। तत्पश्चात इटली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वहां से उन्होंने वैज्ञानिकों के साथ नॉर्वे जाकर पूर्ण सूर्य ग्रहण की जांच की। इंग्लैंड की खगोल सभा के साथ साथ उन्हें बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का फेलो भी निर्वाचित किया गया। बम्बई अधिवेशन में उन्होंने ब्रह्मांड तथा सृष्टि की उत्पत्ति और असंख्य नक्षत्रों के बारे में कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उनके प्रयत्नों से ही 7 जनवरी 1935 को कलकत्ता में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
साइंसेज की स्थापना की। 1935 में ही अमेरिका के कार्नेगी ट्रस्ट द्वारा उन्हें ऊर्ध्व वायुमंडल संबंधित कार्यों के लिए फेलोशिप दी गई। उन्होंने यह सिद्ध किया कि प्रकाश का दबाव सब पदार्थों पर एक सा नहीं पड़ता। पदार्थों के अणुओं पर यह दबाव कम या ज़्यादा पड़ता है। सूर्य के तापक्रम के कारण सूर्य के प्रकाश में कुछ रंग चमकदार व तेज होते हैं। यदि किसी तत्व के परमाणु उन्हीं के आसपास शोषण करने लगे तो परमाणु ऊर्जा अवशोषण द्वारा ऊर्जित हो जाते हैं। प्रकाश विज्ञान तथा तापयान सिद्धांत की इस खोज ने विकिरण दबाव, धातु लवणों के रंग संबंधी महत्वपूर्ण खोजें की। डॉक्टर साहा 1945-47 तक आणविक अनुसंधान समिति के अध्यक्ष तथा 1948 में परमाणु शक्ति अनुसंधान आयोग के अध्यक्ष रहे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन एवं राष्ट्रीय पंचांग के निर्माण का श्रेय उन्हें ही जाता है। आशा करती हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन एवं राष्ट्रीय पंचांग के निर्माण का श्रेय उन्हीं को जाता है। आशा करती हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।